लिक्विड सॉल्यूशन होता क्या है ना। यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होगा, है ना, जैसे हमने कुछ चीजें तो पढ़ ली इसमें, द्रव्य सॉल्यूशन में हमने कुछ चीजें पढ़ ली। यहाँ पर क्या था कि जो अधिक मात्रा में है विलायक है, विलायक जो हमारे पास होता है, जो सॉल्वेंट होता है, इन तीनों द्रव में, इन जो तीनों विलयन हमने पढ़े, है ना, विलायक क्या होता है, द्रव होता है ना। जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, वो द्रव होगा, लिक्विड होगा, है ना। इनमें सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा। और जो सॉल्यूट होगा, ये सॉल्यूट क्या हो सकते हैं, सॉल्यूट का मतलब हो गया विलेय। विलेय क्या हो सकता है, विलेय या तो हमारे पास क्या होंगे, ठोस हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, है ना, या ठोस हो सकते हैं, या द्रव हो सकते हैं, या गैस हो सकते हैं। तो ऐसे जो विलयन होंगे, जैसे अभी तक हमने पढ़ा, तीनों प्रकार के हमने विलयन पढ़े थे। पहला प्रकार पढ़ा था हमने कि जब ठोस जो है द्रव में घुला हुआ है ना। दूसरा हमने पढ़ा कि जब ठोस क्या था, गैस जो है, ये हमने पढ़ चुके हैं, गैस जो है हमने द्रव में घुला हुआ है। तो ये दोनों विलयन क्या है, द्रव्य विलयन है ना। और जो तीसरा हमारे पास ये है, वो है द्रव को द्रव में घोला गया, यानी कि द्रव को द्रव में घोला गया है। तो ये तीनों प्रकार के जो विलयन है, ये क्या है बेटा, यहाँ पर विलायक क्या है, द्रव है तीनों में। और जो सॉल्यूट है वो एक ठोस भी है, गैस भी है और द्रव है ना। तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं, द्रव्य विलयन, या हम इंग्लिश में कह सकते हैं इसको लिक्विड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। ये हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन है ना। तो इसकी परिभाषा हम आसानी से याद भी कर सकते हैं। इसमें क्या है कि वह विलयन जिसमें विलायक द्रव हो, द्रवीय विलयन कहलाते हैं। इस प्रकार इस जो विलयन में क्या होगा, विलेय ठोस होगा, द्रव हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है ना। ये तीनों हमारे पास हो सकते हैं इसके। ये तो द्रव्य विलयन की परिभाषा हुई कि द्रव्य विलयन किस प्रकार से हम कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। दूसरा देखो बेटा, इसमें ये है द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। अब हमने क्या करना है, वाष्प दाब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वाष्प दाब। वाष्प दाब जानते होंगे आप लोग, क्या होता है बेटा वाष्प दाब। वाष्प दाब हम कह सकते हैं, पहले हम वाष्प दाब को समझते हैं। वाष्प दाब किसी को आता है, वाष्प दाब, क्या होता है बेटा वाष्प दाब। पहले हम वाष्प दाब, द्रव विलयनों का वाष्प दाब हम जानेंगे। पहले हमें जानेंगे कि वाष्प दाब होता क्या है, तब द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब देखेंगे। देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, वाष्प और दाब, दो चीजों से मिलकर के बना हुआ ये शब्द है ना। वेपर एंड प्रेशर। अब तो समझ में आ रहा होगा, वेपर क्या होती है, वाष्प क्या होता है। जो वायु, माना सपोज हम पानी को गर्म करते हैं, पानी को हम गर्म क्या करेंगे, पानी को हमने गर्म किया, तो पानी को जब गर्म करते हैं तो उससे क्या निकलती है, एक वाष्प निकलती है, वेपर निकलती है ऐसे, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाष्प ही तो कहते हैं, है ना। और इस वाष्प के कारण एक प्रेशर उत्पन्न होता है, एक दबाव उत्पन्न होता है, और उस दबाव को बोलते हैं हम, जो जब हम पानी को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करने से जो वाष्प बनती है, उस वाष्प से एक दबाव उत्पन्न होता है, प्रेशर उत्पन्न होता है, उसको हम कहते हैं वाष्प दाब। क्या कहते हैं बेटा उसको, वाष्प दाब। ये हमारे पास क्या है, वाष्प दाब है। अब वाष्प दाब में क्या हुआ कि इस जो वेपर से जो उत्पन्न होने वाला प्रेशर हुआ, ये वाष्प दाब कहलाया। जिसे आप प्रेशर कुकर के अंदर देखते हैं, तो प्रेशर कुकर में मान लीजिए सीटी है, यहाँ पर ऊपर सीटी बजी, ये मान लीजिए सीटी है और ये प्रेशर कुकर है हमारे पास, है ना, ऐसे बना दे रहा हूं मैं, स्ट्रक्चर कोई सही नहीं है ना। तो यहाँ देखो हमने गर्म किया, यहाँ क्या था हमारे पास, लिक्विड था कोई, फिर हमने इसको गर्म किया, गर्म करने से यहाँ वेपर
के कारण एक प्रेशर बना, और इस प्रेशर से क्या हुआ, एक दबाव उत्पन्न हुआ, एक जो यहाँ दबाव उत्पन्न होता है और उससे क्या हो जाता है, सीटी ऊपर की तरफ निकल जाती है। तो ये किसके कारण हुआ, वेपर के द्वारा जो उत्पन्न प्रेशर था, है ना, तो उसको कहते हैं वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर के द्वारा उत्पन्न प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाएगा, है ना। तो वेपर प्रेशर समझ में आ गया, वाष्प का दबाव समझ में आ गया कि वाष्प किस प्रकार से दबाव डालती है ना। तो अभी क्या कहता है, देखो ये द्रव और द्रव विलयनों का वाष्प दाब, जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर किस किस का है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है ना। जो हमारे पास वेपर प्रेशर है वो किसका है, वो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का है, द्रवीय विलयन जिसको हम कह सकते हैं, है ना, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अब यहां पर देखो ये क्या कहता है कि मान लीजिए वेपर प्रेशर क्या हुआ कि जब किसी भी द्रव, मानो कोई द्रव हमारे पास है, कोई द्रव है, और ये देखो जब किसी द्रव, यानी कि इसमें क्या हो सकता है, सॉल्यूट हो सकता है, मान लीजिए कोई द्रव है वो है सॉल्यूट, सॉल्यूट का विलयन, ठीक है ना, किसी द्रव या विलायक में बनाया जाता। अब यहां पर देखो बेटा हमने क्या कहा कि 3 प्रकार के विलयन बनते हैं हमारे पास यहाँ पर। मान लीजिए सॉल्यूट क्या है, यहाँ पर सॉल्वेंट तो हो गया लिक्विड, जो विलायक है, विलायक क्या हमारे पास, वो लिक्विड है, द्रव है। लेकिन कह रहा है देखो जब किसी द्रव विलेय का विलयन किसी द्रव में बनाया जाता है, यानी कि जो हमारे पास विलेय है वो भी क्या है, लिक्विड है, और विलायक भी क्या है, ये भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड है ना। देखो जब किसी द्रव, माना कोई द्रव हमने लिया, वो विलेय है का विलयन जो है किसी द्रव विलायक में बनाया जाता है, इसमें बनाया गया है ना। तो विलयन में दोनों अवयव वाष्पशील होते हैं, और दोनों क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं। अब इसमें क्या होगा, दोनों ही वाष्पित हो जाएंगे, कौन से, जो हमारे पास क्या है, विलेय भी है और विलायक भी है। अब कैसे, हमने कहा कि देखो यहां पर एक प्रेशर, एक हम क्या लेते हैं, बर्तन लेते हैं मान लीजिए, है ना, प्रेशर कुकर लिया हमने, मान लीजिए प्रेशर कुकर है, ठीक है ना। और यहां हमने क्या किया, मान लीजिए देखो हमने सॉल्यूट लिया, सॉल्यूट जानते हैं बेटा, जो विलेय है वो क्या लिया, वो भी लिक्विड है, द्रव है, और जो सॉल्वेंट है वो भी क्या है, लिक्विड है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि मानो दोनों लिक्विड है, तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों अवयव, मान लीजिए ये सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, ये दोनों क्या होते हैं, वाष्पित होते हैं, ये दोनों वाष्प बनाते हैं, ये दोनों भाप बनती है ना। मान लीजिए हम चीनी लेते, एक तरफ हम चीनी लेते, माना शुगर लेते, और दूसरा क्या लेते, पानी लेते, तो क्या होता, पानी वेपर बनाता, लेकिन चीनी थोड़ी बनाती वेपर। यहाँ पर क्यों सॉलिड वेपर नहीं बनाता है, वाष्प नहीं बनाता है, केवल पानी ही वाष्प बनाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों ही लिक्विड है, सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, दोनों ही लिक्विड है। इतनी बात तो समझ में आ रही। तो दोनों ही क्या करेंगे, वेपर बनाएंगे, दोनों क्या बनाएंगे, वेपर, दोनों ही क्या बनाएंगे, वेपर बनाएंगे। देखो वेपर बन रही, कौन सा, लिक्विड भी, जो सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी वेपर बना रहे हैं, है ना। तो दोनों क्या है, दोनों विलयन में क्या है, दोनों अवयव वाष्पशील होते हैं, दोनों वाष्पित होते हैं। और जब वाष्पित होते हैं तो उससे क्या हुआ, अतः विलयन के वाष्प दाब में दोनों अवयवों का वाष्प दाब का योगदान होता है। अब देख लीजिए जितना वाष्प दाब होगा यहाँ पर प्रेशर बनेगा, तो इन दोनों का योगदान होगा, ये सॉल्यूट कब होगा और सॉल्वेंट कब होगा। जबकि यदि हम सॉलिड लेते हैं या शुगर लेते हैं, शुगर का नहीं होना था वाष्प दाब में, है ना, पार्टिसिपेशन, पानी का होना था, लेकिन यहाँ दोनों का होगा, इसमें वेपर प्रेशर में।
तो इस प्रकार से दोनों ही क्या है, अब लिक्विड सॉल्यूशन है जहां पर दोनों ही लिक्विड के फॉर्म में है, तो उसमें क्या होगा, विलयन के वाष्प दाब में दोनों अवयवों के वाष्प दाब का योगदान होता है। दोनों ही क्या करते हैं, वाष्प दाब में अपना योगदान देते हैं। अब क्या कहते हैं, देखो बेटा, इसमें माना कह रहा है कि माना विलयन में दो वाष्पशील अवयव ए और बी उपस्थित है। मान लीजिए वो कह रहा है कि एक तो ए है इसमें, है ना, और एक बी है, दो है एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। मान ए को हम क्या मान सकते हैं, चलो एल्कोहल मान लो CH3CH2H, और दूसरे को हमने H2O ले लिया, है ना। दोनों हमने क्या ले लिए इसमें, है ना, ए और बी ले लिए। तो ये क्या कहता है, ये कहता है उपस्थित है इन दोनों अवयवों के आंशिक वाष्प दाब। मान लीजिए इसका ए का क्या आंशिक वाष्प दाब है Pa, और इसका आंशिक वाष्प दाब है Pb, है ना। इनका देखो, इन दोनों अवयवों का आंशिक वाष्प दाब Pa और Pb हो, ठीक है ना। तो क्या होगा, हो, और विलयन का वाष्प दाब Po, और विलयन जो हमने इन दोनों को मिला देंगे तो उसका वाष्प दाब मान लीजिए P है। तो क्या हो सकता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P बराबर, यानी कि विलयन का वाष्प दाब Pa प्लस Pb होगा। देखो Pa कौन हुआ, जो हमारे पास पहले वाला था, ये भी वाष्प दाब में भाग लेगा, ये भी वाष्प दाब में भाग लेगा। तो कुल वाष्प दाब हमारे पास क्या आएगा, P बराबर क्या आएगा, Pa प्लस Pb। तो इस प्रकार से एक इक्वेशन बनती है बेटा, क्या बन जाती है, इक्वेशन बनती है, ठीक है ना। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। क्लियर, यहां तक तो समझ में आ गया। अब इसके बाद है जो वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत ज्यादा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राउल्ट का नियम। और क्या कह रहा है, वाष्पशील विलेय के लिए, वाष्पशील विलेय क्या कहते हैं बेटा, इसको अंग्रेजी में वोलाटाइल सॉल्यूशन भी कहते, सॉल्यूट कहते हैं, वोलाटाइल सॉल्यूट। माने ऐसे क्या होंगे, जो हमारे पास सॉल्यूट है वो वाष्पशील है। वाष्पशील का मतलब क्या हुआ, जो वाष्प बन जाते हैं, जो भाप के रूप में बन जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं वाष्पशील। देखो वाष्पशील विलय में क्या हुआ कि जो लिक्विड क्या होंगे, वाष्पित होते होंगे। तो ये क्या कहता है, देखो राउल्ट का नियम क्या कहता है कि एक निश्चित ताप पर, यहाँ पर ताप को क्या किया गया, निश्चित। अब यहां हम शॉर्टकट ऐसे कर सकते हैं बेटा, देखो हमने लिखा राउल्ट का नियम, है ना, और इसको क्योंकि हमें क्या क्या कंडीशंस लिखनी, राउल्ट का नियम ये हमने अलग लिख लिया, शॉर्टकट तरीका भी हो सकता है राउल्ट का नियम, ठीक है ना। और राउल्ट का नियम क्या किया, निश्चित क्या कर दे, ताप। बाकी आप परिभाषा अपने आप लिख सकते हैं, देखो निश्चित क्या कर दिया, ताप कर दिया, है ना। देखो किसी पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील, देखो ये देखो में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है ना। मान लीजिए हमने कहा Pa का, ये देखो वाष्प दाब, है ना, वाष्प दाब उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है, यानी कि ये डायरेक्टली क्या होगा, मूल अंश किससे दिखाते हैं हम, x से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या माना गया, निश्चित ताप पर, तो ये फॉर्मूले से हम बना सकते हैं परिभाषा। देखो निश्चित ताप पर, है ना, अब निश्चित ताप ये हो गया, विलयन में उपस्थित, ये देखो विलयन में उपस्थित क्या होगा, किसी वाष्पशील अवयव, मान लीजिए कोई वाष्पशील अवयव हमारे पास ये है, Pa है, उसका जो मोल पर वो जो क्या होगा, आंशिक वाष्प दाब होगा, वो हमेशा क्या होगा, उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मान लीजिए एक अवयव ये है और दूसरा अवयव क्या है, Pb है, वो भी क्या होगा, ये भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल अंश के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। ये A भी कर सकते हैं और B भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या माना जाएगा, ये हमारे पास है, होता है, ठीक है ना, ये है। तो यहाँ पर क्या होगा, वो वाष्पशील के समानुपाती होगा निश्चित ताप पर, है ना। तो ये परिभाषा हमारे पास होगी कि निश्चित ताप पर, इसको याद भी रख सकते हैं हम कि निश्चित ताप पर विलयन का जो है, विलयन में उपस्थित किसी अवयव, किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मूल अंश के समानुपाती होता है,
ठीक है ना। तो उस क्या होगा, उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होगा। मोल अंश आप लोग जानते हैं, तो वाष्पशील यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, या पी बी है ना, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, ये किसके समानुपाती होता है, दोनों इसके लिए होता है ना। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ये विलेय के लिए यदि विलेय हमने ए माना हुआ तो इस टाइप से आ जाएगा, और बी माना हुआ तो इस टाइप से आ जाएगा, है ना। तो किसी को भी हम मान सकते हैं व्यंजक के रूप में हम लिख सकते हैं उसको। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू एक्स के फॉर्मेट में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। पी ए प्लस पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो जाएगा। अब थोड़ी सी और आगे चलते बेटा इसमें, कि देखो ये तो हमने लिख लिया। अब दूसरा है हमारे पास अवाष्पशील पदार्थ। मान लीजिए एक क्या है, वाष्पित है, और एक अवाष्पशील है। जबकि अभी तक तो हमने दोनों क्या पढ़े, वाष्पित वाले पदार्थ पढ़े, लेकिन मान लीजिए राउल्ट कह रहा है कि एक अवाष्पशील पदार्थ है। ये दोनों के लिए पूछा जाता है बेटा इसमें नियम, है ना। तो जो अवाष्पशील पदार्थ के लिए किस प्रकार से होना चाहिए, जो अवाष्पशील पदार्थ है उसके लिए राउल्ट का नियम क्या कहता है, उसके लिए राउल्ट का नियम कहता है कि निश्चित ताप क्यों क्या कर रहा है, निश्चित कर रहा है। राउल्ट के नियम में ध्यान ये रखना है कि ताप क्या है, निश्चित है। ठीक है, निश्चित ताप, है ना। अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए, ठीक है ना, जो अवाष्पशील क्या होगा, विलेय होगा, युक्त विलयन के लिए क्या होना चाहिए, ये कहता है के लिए आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जो उसका विलयन, यहाँ पर विलयन का है, किसके बराबर होगा, जो विलेय होगा उसके क्या होगा, मोल प्रभाज के बराबर होगा। यहाँ पर मोल प्रभाज के बराबर किसके होगा, विलेय के। तो ये दोनों ही नियम किसने दिए, राउल्ट। ठीक है ना, दोनों ही नियम क्या दिए, राउल्ट ने। तो राउल्ट के दोनों नियम आ गए, क्लियर। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा किसके लिए, राउल्ट के लिए। यहाँ पर थोड़ी सी पहले, इससे थोड़ा पहले जाते हैं। देखो पी ए किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स के, पी बी किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स के, है ना। और हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने एक और चीज कंडीशन देखी थी। इसको यदि हम ये प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटा दें, तो यहाँ पर पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नोट ए हो जाएगा, और एक्स हो जाएगा, एक्स ए, क्योंकि ये मूल अंश किसका होगा, ए का होगा, है ना। इसके एक्स उसके मूल प्रभास के समानुपाती, इसको बी कर लेना बेटा, है ना। और यहाँ पर यदि देखोगे तो पी बी इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि अब हम क्या करें, प्रोपोर्शनल का चिन्ह, तो पी बी नोट, पी बी नोट क्या हुआ, किसी को मालूम है बेटा, एक्स बी पी बी नोट क्या हुआ, पी ए नोट और पी बी नोट क्या हुआ, राउल्ट का नियम बता रहा हूं आप लोगों को, किस प्रकार से क्या हुआ होगा। देखो यहां पर हमने क्या किया, जैसे सपोज आप लोग देख लीजिएगा, हम पानी को लेते हैं, ये पानी लिया बेटा, और ये हमने क्या लिया, अल्कोहल। मान लीजिए ए हमने क्या मान लीजिए, चलो ए को मान लिया अल्कोहल, ये ए है, ये अल्कोहल है, CH3 CH2 OH, और ये पानी है, H2O है, इसको हमने बी मान लिया। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी कि हमने दो बर्तन में अलग अलग क्या लिया, पानी लिया, और इनको हम अलग अलग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। यहाँ पर हमने इसको गर्म किया, और फिर चेक किया, इसका वाष्प दाब चेक किया, इसका, इस अल्कोहल को अलग गर्म किया, गर्म करने पर इसका वाष्प दाब चेक किया, तो शुद्ध अवस्था में अल्कोहल, अभी मिलावट नहीं है, कुछ ये पैन नहीं मिला हुआ इसमें, ये शुद्ध अवस्था में अल्कोहल है, और हमने इसका वाष्प दाब देखा तो वो है PA नोट। अब पानी को हमने अलग गर्म किया, अलग अलग कर रहे हैं अभी गर्म, है ना। तो यहाँ पर देखा तो इसमें जो इसका वाष्प दाब आया PB नोट, ये है शुद्ध अवस्था में अवयव का वाष्प दाब। और अब हमने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया, गर्म नहीं किया, पहले
पानी और अल्कोहल को मिलाया, अब फिर गर्म किया। तो विलयन की अवस्था में, जब विलयन, अभी विलयन बना हुआ ना, यहाँ तो दोनों मिल गए, यहाँ ए प्लस बी मिला दिया, दोनों मिल गए। जब ए और प्लस बी मिला दिए तो ये विलयन हो जाएगी। यहाँ विलयन नहीं है, यहाँ पर ये विलयन नहीं है ना, सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, दोनों सॉल्यूशन के फॉर्मेट पे आ गए। तो इन दोनों को मिलाने के बाद अब हमने चेक किया दोनों का वाष्प दाब। तो जब इनका वाष्प दाब होगा तो इसका यदि अलग देखेंगे तो ये पी ए होगा। मान लीजिए यहाँ पर देखा तो ये विलयन में अवयव का वाष्प दाब तो पी ए होगा, विलयन में ए का वाष्प दाब पी ए होगा, और जो बी है उसका वाष्प दाब क्या होगा, पीबी। तो ये विलयन में है, ये तो है विलयन वाले वाष्प दाब, और ये क्या है, ये शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, ठीक है ना। और तो जो विलयन में वाष्प दाब होगा वो किसके होगा, उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा बेटा, अभी इससे पहले हमने थोड़ा सा फॉर्मूला पढ़ा था कि दोनों का विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। स्क्रीन पर जो हो रहा दिखाई नहीं दे रहा बेटा आप लोगों को, ओहो सॉरी। अच्छा, ये किसी को नहीं दिखाई दे रहा? जी सर, पहले से नहीं दिखाई दे रहा था? जब से आपने क्लास स्टार्ट की सर वही है, बस द्रव्य विलयन वही प्रवास अधिकार की बस। ओहो, तो आप लोग बता क्यों नहीं रहे? एक मिनट है। आप लोगों को बोलना चाहिए ना बेटा, मुझे क्या पता लगना था क्या हो रहा है, मुझे तो मालूम ही नहीं लग रहा है। ये जब ऐसी कोई कंडीशन होती तो मुझे तुरंत तभी लगा पता जब तुमने मैसेज किया। ये तुम्हें बोलना है, ठीक है। अच्छा, just for a minute। अब दिखाई दे रहा है बेटा? एक मिनट प्ले करके देखता हूँ। अब चेंज हो रहा है ना? मुझे लग रहा है गड़बड़। चलो देखिए बेटा, इसमें है ना, तो राउल्ट के नियम के लिए हम कह रहे थे कि राउल्ट का नियम क्या होगा, ठीक है ना। तो राउल्ट का नियम ये है बेटा यहाँ पर, है ना, द्रव्य विलयन के लिए। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं इसको कि ये हमने कहा कि पी ए प्लस पी बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा कुल वाष्प दाब। देखो पी बराबर क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी। अब तो दिखाई दे रहा होगा। सर आवाज नहीं आ रही। ओ, ऐसा हो रहा है, आवाज आनी चाहिए।
आवाज आ रही है बेटा? और बच्चों को आ रही है आवाज? अन्य बच्चों को आवाज आ रही है या नहीं आ रही बेटा? और जो बच्चे हैं उनको आवाज आ रही है या नहीं आ रही?